जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नई श्रृंखला के साथ हाजिर हैं जिसमें 30 दिन का फतेह बैच स्टार्ट किया है बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर 30 दिन का सर फतेह बैच स्टार्ट किया है। आज डे फर्स्ट है। लगभग 25 से 26 प्रश्न करने वाले हैं और टॉपिक वाइज क्या है सर, भारत के प्रमुख दर्रे और झीलें। ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ से 2 नंबर आप पक्के समझिए। ठीक है, झीलें से 1 प्रश्न और 1 प्रश्न दर्रे से, 2 नंबर सिर्फ 25 क्वेश्चनों में सर 110% देखने को मिलेगा। और ये वो दर्रे और वो झीलें हैं जहाँ से आप क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें अच्छी होने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और सबसे पहले हम लोग यार झीलों वाले प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद दर्रे वाले प्रश्न देखेंगे। तो झीलों वाला पहला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा। सबसे पहला प्रश्न है, जानदार प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्या होगा राइट आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा बताना है आप लोगों को। कह रहा है संथामकोट्टा झील, जिसे झीलों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के कहाँ, मतलब कहाँ स्थित है भारत में, आपको बताना है। संथामकोट्टा झील क्या सर, झीलों की रानी भी कहा जाता है। संथामकोट्टा झील को कहाँ स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट आंसर क्या होगा जी, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, केरल होने वाला है। विकल्प उत्तर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या सर, केरल। केरल में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। और ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स में, क्या ये प्रश्न आपको पता था। मैं वो प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको नहीं पता होंगे शायद आपके एग्जाम में और आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताना है भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगून कौन सा है। बताइए भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगून कौन है। चिल्का झील, डल झील, पिछौला झील, कुल्लूरू झील। तो ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है, आपको पता होगा। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ए होगा, चिल्का झील। जो चिल्का झील है सर, ये क्या है, भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगून है, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा बताना है। कह रहा कोल्लूरू झील बर्फ के बीच स्थित है। ये बर्फ लिखा है, मतलब ये बर्फ नदियों के बीच। बताइए कोल्लूरू झील किन 2 नदियों के बीच स्थित है, ये आपको बताना है सर। गोदावरी कावेरी, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा और कावेरी, और महानदी और गोदावरी। बताना है कौन कौन। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये 2 नदियाँ मिलकर भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। पहला तो सुंदरबन है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डेल्टा ये बनाती हैं दोनों नदियां। ठीक है, और वही उन्हीं के दोनों के बीच में क्या सर है, कोल्लूरू झील स्थित है बीच में। ठीक है, बताना है आपको कौन सी हो जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कि कौन सर, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, विकल्प उत्तर बी होने वाला है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम में, ये प्रश्न 110% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। और इसके बाद हम लोग दर्रे वाले प्रश्न भी करने वाले हैं। ठीक है, और कितने प्रश्न, 27 प्रश्न इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर, भाई साहब डाकघर किस झील पर स्थित है बताइए। लोकटक झील, डल झील, बुलर झील या चिल्का झील। ठीक है, लगभग आपको ये सभी पता होंगी कहां पर है। डल झील जम्मू कश्मीर है, लोकटक झील मणिपुर, बुलर झील जम्मू कश्मीर और चिल्का झील उड़ीसा। अच्छा, अब आपको याद रखना है क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा सर, कहां पर, डल झील पर। कहां भैया, डल झील, भैया डल झील पर। ठीक है, याद रखेंगे कहां सर, डल झील पर, याद रखेंगे। डल झील पर विश्व का तैरता हुआ एकमात्र डाकघर स्थित है। अच्छा, माजुली द्वीप सर कहां मिलेगा आपको, लोकटक झील पर माजुली द्वीप। ठीक है, एकमात्र नदी द्वीप है जो तैरता हुआ माजुली द्वीप कहां पर है, लोकटक झील पर एकमात्र नदी द्वीप है। अच्छा, केबुल लामजाओ मणिपुर, ये भी आपको केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, केबुल लामजाओ मणिपुर में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि बुद्ध की एक अखंड मूर्ति किस झील से संबंधित है। बताइए, अच्छा प्रश्न है कि बुद्ध की एक अखंड मूर्ति किस झील से संबंधित है, ये आपको बताना है। बुद्ध की एक अखंड मूर्ति किस झील से संबंधित है, आपको ये बताना है किस झील से ये संबंधित है। बताइए कहां पर होगा, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। राइट आंसर हुसैन सागर झील। कहां सर, हुसैन सागर। अच्छा, कहां पर है ये, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगी हुसैन सागर झील। कहां सर, तेलंगाना में, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हुसैन सागर झील में बुद्ध की एक अखंड मूर्ति, मतलब मूर्ति आपको देखने को मिलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। देखिए लोनार झील जो है ये फेमस प्रश्न है। कैसी सर, उल्का निर्मित झील है। कैसी सर, उल्का निर्मित झील है। कैसी उल्का निर्मित, क्या होता सर, ये उल्का के गिरने से हुई है, उल्का के निर्माण से ये झील बनी है। कहां सर, तो महाराष्ट्र में आपको
आपको देखने को मिलेगी, विकल्प उत्तर बी होगा। कहाँ सर? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा बताना है। कह रहा है चिल्का झील कैसी झील है? बताइए। अच्छा प्रश्न है। खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, मानसून के मौसम में मीठे पानी की झील है, या गर्मी के मौसम में खारे पानी की झील है? कहाँ सर? उड़ीसा झील में, उड़ीसा के तट पर आपको देखने को मिलती है यह झील। उत्तरी सरकार तट कह सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? उत्कल तट सबसे ऊपर, हाँ उत्कल तट। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होने वाला। क्या सर? खारे पानी की झील है, याद रखेंगे। कैसी भैया? खारे पानी की झील है, छपने वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए एक दो क्वेश्चन बीच में छुटे हैं, पीडीएफ नंबरिंग में गड़बड़ है, आप लोग नंबरिंग पर ना जाइए। प्रश्नों को देखिए क्या लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है वेम्बनाड झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। सर यह भारत की सबसे लंबी झील है। अगला कह रहा है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील में आयोजित की जाती है। दूसरा कह रहा है यह झील कर्नाटक में स्थित है। अगला कह रहा है पश्चिमी घाट पर स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा सर? बताइए भैया वेम्बनाड झील के बारे में। ठीक है, वेम्बनाड झील तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये झील है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे लंबी झील है भैया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी भैया छपने वाला प्रश्न है, 110% पूछा जाता है। नेहरू ट्रॉफी जो होती है जिसे नौका दौड़ कहते हैं, इसी झील में वेम्बनाड में यहीं पर होती है। इसी झील में आपको याद है नौकागम में है, याद रखेंगे। ठीक है, यह झील कर्नाटक में है, ये गलत हो जाएगा। कर्नाटक में नहीं भैया, केरल में पड़ती है। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। और पश्चिमी घाट पर स्थित है, ये तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? केरल में, याद रखें। कहाँ भैया? केरल में आपको पड़ती है, याद रखें। कहाँ भैया? केरल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। तो भैया छपने वाले प्रश्न है सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेरू झील के बारे में कथन सत्य नहीं है? कोलेरू झील मीठे पानी की झील है, उड़ीसा में स्थित है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में, अभी हमने देखा है। तो भैया ये तो बिल्कुल क्रश। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर। ए भैया गड़बड़ करेगा क्वेश्चन, बताओ। राइट आंसर देना है। वीडियो यार पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत से पीडीएफ तैयार करता हूं, लेकिन ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। छपने वाले सर प्रश्न आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। सर पृष्ठीय हमें इस वाले भैया बात से पता ही नहीं, मतलब ही नहीं, हमें मालूम हो या नहीं मालूम है, लेकिन हम इसको सही कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये उड़ीसा में नहीं है। कहाँ है कोलेरू झील? अभी देखा, आंध्र प्रदेश, एपी। भैया कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। तो हमें इससे मतलब ही नहीं। बहुत से लोग अभी इसमें चक्कर में पड़े होंगे ये सही है गलत, हमें क्या मतलब? हम तो ये तो खुला जानते हैं भैया ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो यानी कि बाकी के ऑप्शन तो सही होंगे। ठीक है, ये उड़ीसा में नहीं, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले ये लीजिए आज का पहला अगला प्रश्न। क्या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, महाराणा प्रताप सागर झील हिमाचल प्रदेश, या बड़खल झील हरियाणा, और या तसोकर झील नागालैंड। भैया ये अच्छी झीलें हैं भैया, छपने वाली झीलें हैं और अच्छे प्रश्न भी हैं। बताना है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, तसो मरोरी झील नागालैंड। अरे भैया अभी तक फेमस रहा है ये प्रश्न। तसोकर झील कहाँ थी? तसोकर झील नागालैंड, लद्दाख में भैया तसोकर झील। अभी ये क्या थी? वेटलैंड रही है, रामसर स्तर रहा है वेटलैंड। तो कहाँ भैया? लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ आप लोग? लद्दाख में देखने को मिलेगी। ठीक है, नागालैंड में नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सा सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया था। तो भैया तसोकर झील ये तो वहाँ लद्दाख में है, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी ये वेटलैंड में अभी चर्चा में रही थी। ठीक है, याद रखेंगे, तभी चर्चा में है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत की सबसे बड़ी झील है? बताइए भैया। अच्छा प्रश्न। तिब्बत की सबसे बड़ी झील कोकुनूर, परीचू झील, कोलेरू झील, निम्नलिखित में से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तिब्बत की सबसे बड़ी झील, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी सर, परीचू झील। क्या सर? परीचू झील कहां पर है? तिब्बत में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखेंगे भैया, परीचू झील तिब्बत की सबसे बड़ी झील। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या पुलिकट झील पुष्कर झील के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए भैया। छपने वाले सभी के सभी प्रश्न जितने भी लेकर आया हूं, छपने वाले प्रश्न है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पुष्कर झील के बारे में बताओ। राजस्थान राज्य में स्थित है, एक प्राकृतिक झील है, लूनी नदी के अंतर्गत आती है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 किलोमीटर है। पुष्कर झील। आओ भैया, कौन सा सत्य नहीं बताइए।
तो भैया बी ये सही नहीं है, प्राकृतिक झील है ये सही नहीं है। बाकी आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसलिए विकल्प उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बात प्राकृतिक झील वाली बात सही नहीं है। मैंने 2-3 बार काट दिया। लूनी नदी के अंतर्गत आता है, ये बात याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे कौन सी झील लूनी नदी के अंतर्गत आती है, तो क्या होगा सर पुष्कर झील। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न और झीलों का अंतिम प्रश्न, उसके बाद दर्रों पर चलेंगे। बहुत बेहतरीन दर्रे जो आपने सुने तक होंगे और आपके एग्जाम में आए होंगे, लेकिन वो आपको पता नहीं होंगे। ठीक है, वो दर्रे लेकर आया हूँ। ठीक है, किंग ये नहीं कि मतलब सिपकिला और ये जो फेमस रोहतांग, ये दर्रे नहीं है, बहुत बेहतरीन दर्रे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है। चिल्का झील आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड झील तमिलनाडु। कह रहा सुमेलित है, सुमेलित है। परिचू झील तिब्बत, लोनार झील मध्य प्रदेश। तो आपको सुमेलित है बताना है, सुमेलित है। तो भैया परिचू झील अभी देखा कहाँ पर, तिब्बत है। चिल्का झील उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश नहीं है। वेम्बनाड झील केरल है, तमिलनाडु नहीं। लोनार झील भैया महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश नहीं है। परिचू झील तिब्बत है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर देंगे और हम लोग दर्रे पर प्रश्नों पर चलते हैं, दर्रे के प्रश्नों पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन दर्रे से ये रहा, सही बताना भैया ये दर्रे वाला प्रश्न आपको पता था या नहीं। पेंसिला दर्रा, और भैया ये पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस के। ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पेंसिला दर्रा स्थित है, मतलब इस प्रकार ये एक ही दर्रा नहीं था, उसमें 4 दर्रे दिए गए थे और मैंने वो चारों दर्रे एक एक करके लिए हैं। अभी नीचे आपको वो चारों दर्रे मिलेंगे, उनके आगे उनके राज्य दिए गए थे, लेकिन मैंने उनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका ये पीसीएस में पूछा गया। ठीक है, बताना पेंसिला दर्रा स्थित है उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर। अब ये नहीं है पीसीएस में ही पूछा गया तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वही सवाल घूमते इधर उधर रहते हैं, आपके एग्जाम में सिंगल पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा भैया। कहां पर, जम्मू कश्मीर याद रखेंगे, विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में कौन सा, पेंसिला दर्रा याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, क्या रहा है, योंग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है। योंग्याप दर्रा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश, ये तो पता ही होगा और ये भी क्वेश्चन उसमें था। तो राइट आंसर क्या होगा सर, योंग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, योंग्याप दर्रा। ठीक है, योंग्याप दर्रा कहां सर, अरुणाचल प्रदेश में होगा। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा, देवसा दर्रा किस राज्य में है। अच्छा प्रश्न ये भी है, आपको बताना है सर देवसा दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो भैया देवसा दर्रा क्या बोलेंगे सर, हिमाचल प्रदेश, यानी कि एचपी, हिमाचल प्रदेश एचपी में स्थित है। क्या सर, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश एचपी में स्थित है, याद रखेंगे विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छपने वाले प्रश्नों में से ये प्रश्न आपका आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बताइए सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है। सेला दर्रा किस राज्य में स्थित, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताइए उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर, सेला दर्रा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में सर छपने वाले प्रश्न है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होने वाला है सर, अरुणाचल प्रदेश। कहां भैया, अरुणाचल प्रदेश, विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसलिए पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, एक मिनट रुक दे भाई, देख लेता हूं मैं। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में था, हमने बता दिया है आपको। देवसा दर्रा कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, छठा क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं। कह रहा ट्रेल दर्रा, भैया ये अपने वाला प्रश्न है। ट्रेल दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बताइए ट्रेल दर्रा क्या होगा राइट आंसर, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होने वाला सर यूके में, किंगड़ी विंगड़ी यूके में। ठीक है, किंगड़ी विंगड़ी भी यूके में है। ठीक है, और उत्तराखंड पीसीएस में किंगड़ी विंगड़ी पूछा गया था, उत्तराखंड में ही है। ठीक है, चलिए ट्रेल का दर्रा, ट्रेल का दर्रा जो है ये आपका कहाँ, उत्तराखंड में पड़ता है, विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है जालपा ला दर्रा किस राज्य में है। बताइए जालपा ला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बताइए जालपा ला दर्रा, तो जाहिर सी बात है विकल्प उत्तर इसका क्या होगा, बी होगा, सिक्किम। सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा नाथुला, जेलप्ता। ठीक है, और कौन सा, जालपला। ठीक है, जेलप्ता इसे जालपला कह सकते हैं। ठीक, आपको याद रखना नाथुला वहाँ भी कहाँ पर है, सिक्किम में नाथुला भी है। अगले प्रश्न पर चलते, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत में स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। अच्छा प्रश्न है, छपने वाला सर। चीन के तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, सेला दर्रा, जेलपला, नाथुला, चांगला। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा सर, सी होगा। और हाँ सर 27 प्रश्नों में से गिन लीजिए, एक बार फिर से पुनः वीडियो को देखिए और गिनिए और फिर बताइए आपका स्कोर कितना रहा। जाहिर सी बात है आपका स्कोर सर 110% कम होगा, गिरेगा आपका स्कोर, क्योंकि
भैया आपका स्कोर इसलिए गिरेगा क्योंकि प्रश्न अच्छे लेवल के थे, ठीक है, और वो प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में छपते हैं, ठीक है। बताइए नाथुला दर्रा जो होगा इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। आप लोग स्कोर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और सभी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए क्लास बहुत जरूरी है, तो डेली जुड़े। 30 दिन का सर क्या फतेह वेच है, 30 दिन आप हमारे साथ जुड़ के देखिए, किसी भी टॉपिक से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना भी जनरल नॉलेज का प्रश्न है, मतलब हर प्रकार से हर एक टॉपिक से मैं प्रश्न लेकर आऊँगा। आपका लेवल कहाँ तक पहुँचेगा एक आप स्वयं समझ सकते हैं, बस 30 दिन हमारे साथ आप जुड़ कर देखिए, ठीक है। चाणकड़ दर्रा कहाँ स्थित है, बताइए चाणकड़ दर्रा कहाँ स्थित है, बोलेंगे तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन क्या होगा। राइट आंसर इसका राइट आंसर ये होगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये देखिए बेहतरीन दर्रे हैं, सभी के सभी छपने वाले प्रश्न होते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा खुजेरेब दर्रा, बताइए खुंजेरब दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। खुंजेरब दर्रा राइट आंसर विकल्प उत्तर ए। कहाँ सर, जम्मू कश्मीर नाम से ही लग रहा है, विकल्प उत्तर ए होगा खुंजेरेब दर्रा, विकल्प उत्तर ए इसका होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह लनकला दर्रा, बताइए लनकला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। लनकला दर्रा कहाँ है बताएंगे तो लनकला दर्रा जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, विकल्प उत्तर डी होगा, ठीक है, लनकला दर्रा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डोंगखला दर्रा, और ये बहुत बार एग्जाम में आया है सर, बहुत बार एग्जाम में आया है डोंगखला दर्रा, छपने वाला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है, आप लोगों को याद रखना है डोंगखला दर्रा कहाँ पर है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का भैया क्या होगा, सिक्किम में है, याद रखेंगे, ठीक है, सिक्किम में, विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। डोंगखला दर्रा सिक्किम में स्थित है, भूलेंगे नहीं, छपने वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, रटा होगा आपको सिपिकला दर्रा, ठीक है, सिपिकला दर्रे से भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। हरिके बांध इसी पर बना हुआ है, हरिके बैराज जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, व्यास इसकी सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट में स्थित है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो भैया पालघाट दर्रा, कौन सा सर, पालघाट जो दर्रा है, विकल्प उत्तर ए, ये कहां पर, पश्चिमी घाट में स्थित है। बात करें सर पश्चिमी घाट की और पूर्वी घाट मिलन स्तर पर नीलगिरी पर्वत स्थित है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा हो जाएगी, आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है। वानिहाल दर्रा, पालघाट दर्रा, सैनकोट्टा दर्रा, भोरघाट दर्रा। राइट आंसर क्या होगा, कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा भैया, भोरघाट दर्रा। कौन सा सर, भोरघाट दर्रा जो है ये मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है, याद रखेंगे, विकल्प उत्तर डी इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, ये आज का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको हमेशा याद रखना, उमलिंग दर्रा, ये मैंने थ्योरी के रूप में ले लिया है। उमलिंग दर्रा जो है देश का सबसे ऊंचा मोटर वेल पास है और यहाँ पर ये करंट में न्यूज़ में है क्योंकि बीआरओ ने, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, बीआरओ ने यहाँ पर अभी हाल ही में सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक रोड बनाई है। आपको याद है किसने, बीआरओ ने, ठीक है, याद रखेंगे, इसीलिए चर्चा में था, मैंने ले लिया ये करंट में, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में याद रखना। ये लेह को प्योंगयांग झील से जोड़ता है और कहाँ, अगस्त 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था, जम्मू कश्मीर में, ये आपको पड़ता है, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में लेह को प्योंगयांग झील से जोड़ता है, ठीक है। यह देश का ऊंचा सबसे मोटर व्हीकल है, ठीक है। तो हमने जितने भी प्रश्न थे हमने कर लिए, झीलों वाले प्रश्न भी हमने कर लिए, तो अब यहाँ पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में सीरीज के बारे में हमें जरूर बताएंगे, सीरीज कैसी लगी, क्या लगातार आपको ये सीरीज चलनी चाहिए। प्रमुख दर्रे और झीलें हमने कंप्लीट किए, अगला कोई भी टॉपिक आएगा सर लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होगा और बहुत ही बेहतरीन होगा। डे फर्स्ट था, 25 से क्वेश्चन थे लेकिन हमने आपको 27 से करवाया, 27-28 क्वेश्चन करवाए। लिंक जो भी नीचे दिए गए उन पर भी क्लिक कीजिए, बेहतरीन सभी लिंकें दी गई हैं आपको एक अच्छी तैयारी के रूप में। अड्डा 730 स्टडी आपके लिए हर वक्त काम रहेगा, तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और फतेह वेच में 30 दिन आप हमारे साथ जुड़िए, फिर देखिए आपकी तैयारी कहाँ जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। टॉप क्यूज द्वारा ये तैयारी होती है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, थैंक यू।